अब आपका शुरुआत करते हैं हम लोग। बचाएंगे आप लोग कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा कि 6.25 × 10⁻18 होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आपको ये देखना है, कभी 5 का पूछ ले, कभी 6 का पूछ ले, जितने का पूछ लेगा तो उसमें आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। और वहाँ पे ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब डेसिमल 2 डिजिट पे आए तो प्रयास अधिकतर यही करना चाहिए कि 1 डिजिट पे आपको वो डेसिमल होना चाहिए। इसलिए आप चाहे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, चाहे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए आप लोग को। अब आते हैं हम लोग जो है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुलाम सलाम। कुलाम कानून, कुलाम सलाह। कुलाम सलाह इस बात को बताता है कि जनरली आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि देयर इज द सपोज, आई एम सपोजिंग दैट देयर इज द पॉजिटिव चार्ज, देयर इज द नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज हियर द पॉजिटिव चार्ज, हियर द नेगेटिव चार्ज, यानी दो चार्ज आपको ले चलना है। एक जो चार्ज आपका पॉजिटिव रहेगा, एक चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक धनात्मक आवेश रहेगा, एक ऋणात्मक आवेश रहेगा। और जब दो चार्ज को आप रख रहे हैं तो उसके बीच की समथिंग द डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस आप सपोज कर लेते हैं आर के फॉर्म में, ए के फॉर्म में, डी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में आप ले लेते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। और इन्हीं दो कॉन्सेप्टों के साथ यदि हम लोग शुरुआत करते हैं, ऐसे सपोज कीजिए दो यहाँ पे चार्जेज हैं, चार्जेस पॉइंट हैं, एक प्लस चार्जेज है और एक माइनस चार्जेज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितना है, आर है। तो कुलाम ने इसी बात को बताया कि बिटवीन द टू चार्जेस, कुलाम ने कहा कि दो आवेशों के बीच वाला, दो आवेशों के आपके बीच वाले का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है आवेशों के अनुक्रमानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुलाम से इसी चीज को डिफाइन किया। वन सेकेंड एक बार सुनना है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कुलाम सलाह करते हैं। आप ऐसे शब्द के साथ यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे वर्ड बनाए वहां पे लिखेंगे कुलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के गुणनफल के आवेश के गुणनफल के अनुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कुलाम का नाम। फिर यहाँ पर कहते हैं हम लोग, माना कि पहले पॉइंट रखी गई सकारात्मक चार्ज, यानी आपका जो धनात्मक चार्ज धनात्मक आवेश क्यू है, और दूसरे बिंदु पर रखी गई माइनस ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू है, और उन दोनों के बीच की दूरी आर है। ऐसे शब्द के साथ थोड़ा लिखेंगे आप पेपर में, जो आप करेंगे वही लिखना है। फिर आप ये देखते हैं तब इस नियमानुसार, तो आप लिखते हैं तब इस नियमानुसार ऐसे लिखेंगे, बनाएंगे, यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप यहाँ लिखेंगे यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस, यानी ये पहला पे दूसरा होगा तो Q1 एंड Q2 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, एंड सेकेंड फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दूरी है r है, इसका वर्ग करिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कितना हो गया? अब इसी चीज को लेके, इन्हीं दो इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं कि यह ए बी है, यह ए बी है, तो यह लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2 यह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 की मल्टीप्लाई और के साथ कर लीजिए, तो Q1 Q2 by r स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई Q1 Q2 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई और के साथ करेंगे तो आ जाएगा Q1 Q2 by r स्क्वायर। और इसको जब हम लोग हटाते हैं इसको F इक्वल टू यहाँ पर आता 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर। ऐसी को हम K के भी रूप में बोलते हैं, ये टोटल आपका K है, K के भी बोल देते हैं। और इसी की वैल्यू जो होता है आपका 9 × 10 कितना होता है, 9 होता है, 9 × 10⁻। तो इसी को अब यहाँ पे ऐसे भी लिखता है तो आपको देखने मिलेगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 by r स्क्वायर।
आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पे जो हमारा Q1 Q2 है, यदि हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो चार्जेज यहाँ पे रखी गई हैं वो अलग अलग है, लेकिन हम ऐसा कंडीशन मान लेते हैं कि पहला भी 1 हो जाए और दूसरा भी 1 हो जाए। तो जब पहला 1 और दूसरा 1, तो उस कंडीशन में क्या डिस्टेंस भी 1 होंगे? यस ऑब्वियसली होंगे। जब समान चार्जेज हो जा रहे हैं तो बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि वो भी 1 मीटर है। तब वहाँ पे एक्चुअल फोर्स कितना होगा, रियलिटी फोर्स कितना होगा? तो आपका रियलिटी फोर्स यदि यहाँ पे ये इमेजिनेशन करते हैं, Q1 की वैल्यू भी 1 कूलम है और Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम है और दूरी आपका 1 मीटर है, इन सभी को लाके इसमें पुट कर दीजिए। तो जब इसमें से सभी को पुट करेंगे तो आपको निकलेगा इक्वेशन F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यहाँ पे 1 इंटू 1, Q1 का भी 1 और Q2 का भी 1, आई 1 का स्क्वायर, चाहे 1 1 का मल्टीप्लाई करें चाहे स्क्वायर का स्क्वायर करके डिवाइड करें तब भी वो नहीं आएगा। 1 में 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू दी पावर आपका 9, यानी इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर मिलता है आपके लिए। एक जो कंपटीशन लेवल के जब क्वेश्चन बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, जो वैद्युतिक फोर्स होता है, उसमें जमीन आसमान की अंतर होता है, गुना कई गुना डिफरेंस होता है। अरे यहाँ तक कि आप कह सकते हो लगभग 27 गुना तक पूरी यदि कैलकुलेशन करें तो 27 गुना दोनों में डिफरेंस हो जाता है। इतने बड़ी जो फोर्स लगते हैं। खैर उसकी बात अलग है कंपटीशन की, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जब हम कूलॉम का नियम पढ़ते हैं, कूलॉम से लॉ पढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम दो ऐसे। आप आवेश लिखेंगे, आवेश के बीच की जो दूरी r होगा, तो आपका जो लिखने का टाइटल होगा वो आप लिखेंगे बल। यहाँ पे बल दो बिंदुओं या दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के आवेशों के गुणनफल के अनुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। और माना कि पहले बिंदु पर आवेश धनात्मक आवेश Q है और दूसरे बिंदु पर आवेश ऋणात्मक Q है और उनके बीच की दूरी r है, तो नियमानुसार क्या लिखेंगे? F is directly proportional Q1 Q2 is the first equation and the second F is the inversely proportional, यानी it means one of the distance square। ये तो दूसरा, इन्हीं दो इक्वेशन को Q1 Q2 की मल्टीप्लाई में 1 के साथ करते हैं तो Q1 Q2 अपॉन द r स्क्वायर, ये F ऐसे सेम रह जाता है। जब इसको हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय द r स्क्वायर, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्पाइलर नॉट जो भी पढ़े हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। फिर ये चीज यहाँ पे हमने रखा। अब यहाँ पे इमेजिनेशन ये करना है कि यदि हम सपोज करते हैं Q1 Q2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और जब इक्वल है तो जनरली आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्जेस जब इक्वल है तो डिस्टेंस भी हमारे इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो ये दोनों वैल्यू लाके पुट कर दिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 दोनों मल्टीप्लाई फिर 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से डिवाइड कीजिए, फिर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर आपका 9, इतना न्यूटन्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखा इसके सुपर पोजीशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो अधिकतर जो ये देखा जाता है सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर वो जो सुपर पोजीशन के पूछे जाते हैं। आप भी चाहें तो यहाँ पे वही चीज जो आएगा एट लास्ट में जब निकालेंगे, ठीक है, वेक्टर के रूप में लेके चला जाता है। यहाँ पे आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर लिसन यूनिट ऑफ स्पाइरल नॉट एंड डायमेंशनल, ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे स्पाइरल नॉट का मात्रक एवं बीमा, ठीक है। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि इसके मात्रक और इसके क्या नाम है बीमा पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठते हैं, एमसीक्यू। तो देखिए कैसे, अभी आपने F इक्वल टू पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, राइट, देखते रहे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये कितना रहा? F हो गया, ये आपका रिमूव हो जाएगा, नंबर रिमूव कर देते हैं,
ठीक है। यहाँ पे स्पाइरल नॉट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। स्पाइरल नॉट इक्वल टू 1 बाई एफ Q1 Q2 बाय द R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्पाइरल नॉट में ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। आइए आपका जो चार्जेस Q1 Q2 यहाँ पे भी आपका R स्क्वायर, यानी इसका क्या होगा, न्यूटन होगा, तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा फोर्स। अभी चार्ज का आपने देखा, चार्ज को किसमें करते हैं, कूलाम में। हाँ, वन लिखे ना लिखे, जैसे कूलाम हो गया। आज दूसरा का भी कूलाम हो जाएगा, भले से Q2 है, इसका भी यूनिट क्या होगा, कूलाम में होगा। कूलाम होगा, आई आर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसमें होता है आपका, मीटर में, स्क्वायर तो इसको लगाएंगे, यानी इसकी यूनिट यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन इनवर्स कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये आपके मात्रक हो गए, मात्रक न्यूटन इनवर्स कूलाम स्क्वायर और यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है। आप यहाँ पे देखें माइनस के साथ। अब यहीं पे यदि क्वेश्चन आपका डायमेंशन का पूछ लें, तो डायमेंशन का पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन का रख दीजिए, कूलाम का रख दीजिए, मीटर का रख दीजिए, तो सभी को एक साथ कर लीजिए, या एम के साथ, या एल के साथ, टी के साथ, और आपका वहाँ पे डायमेंशन बीमा निकल जाता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर फोर्स का होता है MLT माइनस 2। कैसे, फोर्स इक्वल टू एम में, फादर इक्वल टू माँ, यानी एम से मास हो गया, ए से एक्सेलरेशन हो गया, तो एम का ऐसे लिख देते हैं। अब वहाँ पे एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे क्या बताया जाता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन में वेग डिस्टेंस अपॉन टाइम, नीचे भी टाइम, तो टाइम टाइम स्क्वायर हो जाता है, तो दूरी को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और टी तक टी स्क्वायर ऊपर जाता है तो माइनस टी हो जाता है। तो ये हमारा अभी न्यूटन का निकला। लेकिन अभी देखिए न्यूटन के ऊपर जो क्या इनवर्स है, यानी माइनस, यहाँ माइनस आप ऐसे लगा दो, कूलाम, सी फॉर कूलाम, तो कूलाम का भी जस्ट आप यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी, भले से मान लिख पाता है, तब भी यहाँ का हमारा ए से एम्पियर हो जाएगा, करंट के लिए IT हो जाएगा, AT। दूसरा भी आएगा, कहीं से जो होगा ना I इंटू टी